नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी रिसेंटली यूएई जाकर आए और वहां पर सिक्योर किया 20 साल के लिए तेल का फ्लो अनइंटरप्टेड। कोई सरेंडर नहीं किया, एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को आगे रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने अभी बोला है वो है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। अब चाइना चाइना ने मोदी जी के इन दो वर्ड्स को कॉपी कर लिया, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, और उसको इंप्लीमेंट कर लिया एक डिफरेंट वे से। यानी कि मोदी जी की पॉलिसी को कॉपी तो कर लिया, लेकिन कॉपी करने के लिए अकल चाहिए, वो है नहीं। अब किया क्या भी, जहां पर हमने तो लॉक किया मिडिल ईस्ट को हमारे फ्यूचर के साथ, लेकिन हमने यूएसए को छोड़ा नहीं। क्यों? पहली बात, हम यूएसए को पकड़ के रखा और ना ही हम यूएसए के प्रेशर के नीचे आए। चाइना ने क्या किया? चाइना ने यूएई को और सऊदी अरेबिया को, दोनों को छोड़ दिया और अपने फ्यूचर को लॉक कर लिया है यूएसए के साथ। क्योंकि यूएसए का जो प्रेशर था, ट्रंप का जो प्रेशर था चाइना के ऊपर, वो बहुत ज्यादा था। इसलिए बोल रहा हूं, कॉपी करने के लिए अकल चाहिए, वो है नहीं। अब चाइना ने किया क्या? चाइना ने एक ही काम किया। अभी उन्होंने, ट्रंप जब आए थे चाइना के अंदर, एक स्टार्टलिंग चीज मेरे सामने आई है। उन्होंने बोल दिया चाइना ने कि दे वांट अमेरिकन ऑयल इंस्टेड ऑफ सऊदी अरेबिया ऑयल। इसलिए नहीं है कि वो अमेरिका से प्यार करना शुरू कर दिया है इमीडिएटली चाइना ने, इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि अमेरिका एक ही काम कर रहा है। वेनेजुएला को उसने खत्म कर दिया, ईरान को खत्म करने पर लगा हुआ है, रशिया से तेल चाइना खरीद नहीं सकता। पिछले 5-6 महीने में एक ही काम किया कि चाइना को जहां जहां से तेल आ रहा था उसको बंद कर दिया गया। और जो दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल बायर है वो चाइना है। इसलिए चाइना को अपने फ्यूचर को बचाने के लिए, उसे मालूम है कि आगे जाकर जो सऊदी अरेबिया है, मिडिल ईस्ट है, इसका तेल भी बंद कर दिया जाएगा। रीजन बीइंग, वो सारा तेल निकल के आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो ऑलरेडी अमेरिका के कब्जे में है। इसलिए जो रिलेशनशिप था चाइना का सऊदी अरेबिया के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ 50 साल से, उसे खत्म कर दिया गया है। हर मेजर जो फाइनेंशियल जो न्यूज़ को कवर करते हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये तो ट्रेड का एक रिलेशनशिप है जो चाइना ने ले लिया अमेरिका के साथ। दोस्तों, ये ट्रेड की डील नहीं है, ये कंप्लीट चेंज है जो चाइना ने किया है। दुनिया का लार्जेस्ट बायर अपने सबसे बड़े कस्ट जो उसका सप्लायर है उसको छोड़ देता है, सिर्फ इसलिए कि उसको तेल चाहिए अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। अभी भी आप फिगर आउट नहीं कर सकते कि भारत ने और चाइना ने क्या किया। भारत ने पार्टनरशिप किया है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भारत ने पार्टनरशिप यूएई के साथ कैसे किया है, और चाइना चाइना ने सरेंडर किया है। अब टू बी फेयर, लगता है कि इन्होंने सरेंडर किया है। अब बेस्ट टाइम किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने का तब होता है जब क्राइसिस होती है। आज की डेट में ऑयल की क्राइसिस है पूरे दुनिया के अंदर, दुनिया पैनिक कर रही है। एक तरफ है कि मोदी जी वो जाते हैं बिना पैनिक करे, हम लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स को करके आते हैं। कहां पर? जहां पर आग लगी है। युद्ध के टाइम पर सिर्फ मोदी जी हैं जो यूएई में या इस कंट्रीज में वो जा रहे हैं। आपने कभी सुना है कि शी जिनपिंग है या ट्रंप है या ट्रंप की टीम है वो यूएई में चली गई हो? कोई नहीं गया। हमारे वहां पर अजीत डोवाल, जयशंकर जी, अब मोदी जी, वो वहां पे जाकर आए हैं और एग्रीमेंट्स को साइन कर लिया। और यही होता है एक ट्रू लीडर में और दूसरे में फर्क। चाइना ने सरेंडर कर दिया, उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट को छोड़कर अमेरिका के साथ हाथ जोड़ लिया है, और ऑलरेडी उन्होंने अमेरिका से तेल खरीदना शुरू भी कर दिया। जब मैं बार बार बोल रहा हूं, जब बेस्ट टाइम किसी को टेस्ट करना हो वो होता है क्राइसिस के अंदर। चाइना पैनिक कर रहा था, हम एग्रीमेंट्स कर रहे थे। अब एक काम और हो गया कि जो दुनिया है वो तो स्केर्ड है, उन्हें मालूम है कि जो फियर है ऑयल का वो रियल है। लेकिन जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वो एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है? वो डिपेंडेंट है 2-3 चीजों के ऊपर। पहला ऑयल, दूसरा डॉलर। चाइना बोल रहा था कि मैं तो डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम करूंगा, मैं तो मिडिल ईस्ट के साथ काम करूंगा, मैं अमेरिका को जो है नंबर 2 बनाऊंगा, नंबर 1 मैं खुद बनूंगा। आज उसी अमेरिका के सामने सरेंडर करके, क्योंकि उसे मालूम है कि दुनिया ऑयल के बिना नहीं चल सकती और चाइना तो बिना भी तेल के बिना चल नहीं सकता। मोदी जी को भी मालूम था। तो मोदी जी ने क्या किया? चाइना ने सरेंडर कर दिया, अलग बात है। हम तेल खरीद ही नहीं रहे। हम, आपको बोलेंगे यार तेल नहीं खरीद रहे, तेल की कमी है, तो कर क्या रहे हैं? हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तेल के अंदर। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं वो कैसे हमने इन्वेस्ट किया है तेल के अंदर। आपको हैरानी हो जाएगी कि गुजराती माइंड काम करता कैसे है। दोस्तों, जब भी क्राइसिस क्रिएट करनी होती है वेस्ट को, ये हमेशा एक ही काम करते हैं, ये एम्बार्गोस लगा देंगे, ये कभी कभी रास्तों को बंद कर देंगे, जो ट्रेड के रूट्स हैं वहां पर युद्ध शुरू कर देंगे, और हमेशा जो क्रूड की प्राइसेस हैं वो बढ़नी शुरू होती हैं। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, 1970s में इन्होंने यही काम किया 2 बार।
ऑयल का एम्बार्गो लगा दिया, फिर ईरान का रेवोल्यूशन नाम का चीज शुरू कर दिया। और उसके बाद हुआ क्या कि आपके पैसे आपकी जेब से जाते रहे और जो तेल के प्राइसेस थे वो हमेशा डबल ट्रिपल 4 गुना वो होने शुरू हो गए। सेम पैटर्न है, सेम आउटपुट है हमेशा ही। भारत ने इस पैटर्न को पहले भी देखा है और मोदी जी समझते हैं। पैटर्न बड़ा सिंपल है। पैटर्न ये है कि पहले आप एक प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, उस प्रॉब्लम को क्रिएट करने से पहले उस एसेट्स को ये अपने कब्जे में करना शुरू करते हैं। इस चीज को मत भूलना कि अमेरिका पहले चीजों को अपने कब्जे में करता है। वेनेजुएला का तेल को अपने कब्जे में किया, उसके बाद ईरान का प्रॉब्लम शुरू हो गया। तेल सस्ते में वेनेजुएला से ले रहा है, महंगा दुनिया को बेच रहा है। यानी कि पूरे दुनिया को रीअरेंज करने के लिए अपने साथ मजबूर किया। उसके बाद जो प्राइसेस हैं उसको इंक्रीज करवाना शुरू किया। और तीसरा, पूरे मार्केट को अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश वो करने लग गया। अमेरिका का जो प्ले है हमेशा ही ऐसा होता है। आज की डेट में अमेरिका क्या कर रहा है? वेनेजुएला से सस्ते में तेल ले रहा है, रशिया का तेल बंद कर दिया, ईरान का तेल बंद कर दिया, और खुद उसने जो तेल है उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। हाईएस्ट नंबर्स एवर, 13 बिलियन बैरल्स अ डे वो प्रोड्यूस कर रहा है और वो नेट एक्सपोर्टर बन चुका है अमेरिका आज की डेट में। अमेरिका इतना तेल यूज नहीं करता जितना उसने सेल करना शुरू कर दिया, वो भी कितना, जब 120 के ऊपर जो तेल है वो पहुंच चुका है। इसलिए चाइना को पब्लिकली कमिट करना पड़ा कि वो अमेरिका का बिगेस्ट कस्टमर वो बनने के लिए तैयार है। हमने नहीं किया जो चाइना ने किया, हमने काम उल्टा किया। अब मैं बताता हूं हमने क्या किया। पहली बात यह है, हमें मालूम है कि अमेरिका ये तेल के प्राइसेस को कम नहीं होने देगा क्योंकि अमेरिका इसको यूज कर रहा है। दूसरा, अमेरिका के पास जितना भी इमरजेंसी ऑयल के रिजर्व्स थे उसने उसको भी बेच के पैसे कमा लिए। अमेरिका ने उसका जो इमरजेंसी ऑयल रिजर्व है वो खाली हो चुका है। तीसरा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको आज भी ब्लॉक किया हुआ है, आधा अमेरिका के कब्जे में है, आधा ईरान के कब्जे में है। तो मैथमेटिक्स बड़ी सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये भारत ने ऑलरेडी देख लिया था। एंड मोस्ट कंपनीज आर वाचिंग द न्यूज विद अ वरी। लेकिन मोदी जी ने काम को किया थोड़ा सा डिफरेंटली। अब आते हैं गुजराती माइंड के ऊपर। मैंने पहले बोला था कि भारत ने तेल खरीदा नहीं है, हमने इन्वेस्ट कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, हम गए यूएई के अंदर, उनके जितने भी ऑयल और गैस के ऑपरेशंस हैं यूएई की धरती के ऊपर हमने वो बाई करने शुरू कर दिए। इसका मतलब क्या है, हमने तेल नहीं खरीदा, हमने तेल का स्टॉक नहीं खरीदा, ना ही हमने कमोडिटी फ्यूचर में हमने कोई ट्रेडिंग करनी शुरू करी है। हम जुआ खेलते ही नहीं। हमने क्या किया कि जो वेल्स हैं जहां से तेल निकलता है हमने उसी के अंदर अपनी पार्टनरशिप कर ली यूएई के साथ। जो एक्चुअल प्रोडक्शन हो रही है, अब जब बैरल्स निकलेंगे उसको हम खरीदेंगे क्योंकि हम खुद भी वहां पर मालिक बन के बैठे हैं भारत। तो होगा क्या, अब हमें जो प्रेफरेंशियल रेट है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा यूएई की तरफ से। जो उन्होंने बोला कि अगले 20 साल तक दुनिया का तेल बंद हो सकता है, आपका बंद नहीं होगा। क्यों बोला? क्योंकि हमने वहां पर मलकियत हमने ले ली, हमने ओनरशिप लिया है ऑयल वेल्स के अंदर। आपको याद होगा रशिया में जाकर हमने क्या किया, हमने वहां जाकर फर्टिलाइजर प्लांट से हमने फर्टिलाइजर नहीं खरीदा, हमने रशिया की गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक फर्टिलाइजर प्लांट वहां पे बना लिया। यानी कि हमारी पार्टनरशिप आज रशियन गवर्नमेंट के साथ है। वहां से जो फर्टिलाइजर है, दुनिया का फर्टिलाइजर बंद हो सकता है, हमारा बंद नहीं होगा। इसलिए जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो चाइना से डिफरेंट है। चाइना ने अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया तेल खरीदने का, हमने तेल खरीदने का एग्रीमेंट ही नहीं किया क्योंकि हमने अब तेल खरीदना नहीं, हमने तेल में से पैसे बनाने हैं और जो पैसे बनाएंगे उसमें से हम तेल खरीदेंगे। दोस्तों, अब ये आता है कि जो वर्स्ट जो सिनेरियो है वो क्या होगा। वर्स्ट सिनेरियो ये है कि दुनिया का तेल बंद हो सकता है, मिडिल ईस्ट का तेल बंद नहीं होगा क्योंकि इसलिए जो यूएई है उसने अपने आप को ओपेक से उन्होंने बाहर निकाल दिया था कि वो अमेरिका की और सऊदी अरेबिया की जो दादागिरी है उसको सहन नहीं करेगा। और भारत ने उन्हीं के साथ हाथ जोड़ा है। एक काम और हो गया। पहली बात यह है कि हमने जब ऑयल पंप्स के अंदर इन्वेस्ट किया, जब हम बाई करेंगे तो डिस्काउंट के ऊपर बाई करेंगे, जब यूएई वो तेल को किसी और कंट्रीज को बेचेगा तो उसकी कोई कमाई भी होगी, उस कमाई का कुछ हिस्सा वो भी हमारे पास वो आने वाला है। यानी कि दुनिया खरीदेगी और थोड़ी सी रिटर्न वो हमारे पास भी आएगी, वो पे करेंगे और हमें मंथली इनकम आने वाली है, उसमें से कोई क्वार्टरली नहीं आएगी, वो मंथली आएगी। इसलिए बोल रहा हूं, ये है गुजराती माइंड। माल सस्ता भी ले लिया, ओनरशिप भी ले ली। अब जो अमेरिका करता था कि आप डॉलर में काम कर रहे हैं, डॉलर में काम करेंगे तो आप सामान खरीद रहे हैं चाइना से और इनकम आ रही है अमेरिका को क्योंकि आप कन्वर्जन कर रहे हैं डॉलर के अंदर।
वही काम मोदी जी ने ऑयल में करना शुरू कर दिया। अब आप सोच के देखिए, यूएई तेल बेच रहा है अमेरिका को और इनकम आ रही है भारत को, जिसको बोलते हैं उल्टी गंगा बहना। दोस्तों, इसके बाद एक काम और भी होगा, क्यों तेल की मार्केट है वो हमेशा रहने वाली नहीं है। यूएई का मानना है कि फ्यूचर तेल का नहीं है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया तेल का, लेकिन अल्टीमेटली वो ये सारे एसेट्स को बेचना चाहता है। वो चाहते हैं कि वो टूरिज्म में, वो फाइनेंस में, वो क्रिप्टो करेंसी में, वो डाटा सेंटर्स में वो आगे निकले। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, यूएई ने प्लान कर लिया कि अगले 2 या 3 साल के बाद वो अपने सारे जितने भी एसेट्स हैं उसको बेच देगा। अब आपने उसमें मालिकियत आपने भी ले ली यूएई की वेल्थ के अंदर, तो इसका मतलब है जब वो वेल्थ बेची जाएंगी तब भी जो आपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट दिया है उसका कई गुना आपको वापस मिलने वाला है। इसको बोलते हैं कि आपने आज सस्ते में तेल ले लिया, दुनिया तेल खरीद रही है, उसमें से आपको इनकम आनी शुरू हो गई, और जब ये ऑयल वेल्स को बेचा जाएगा तो भी आपको इनकम आने वाली है। ये है गुजराती माइंड। मोस्ट पीपल डू नॉट नो व्हाट मोदी हैज डन गोइंग इन यूएई। दोस्तों, ये चीजें वो हैं जो कभी भी गवर्नमेंट बाहर नहीं निकालेगी। ये वो चीजें हैं जो कई अंदर के जो सर्कल्स हैं वहां से पता लगती हैं। अगर आपको फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है, प्लीज फॉलो द मनी। मैं हमेशा बोलता हूं, मोदी जी जो कर रहे हैं आज की डेट में वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, आपको एक चीज बोली है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट मत कीजिए, अपने पैसों को खराब मत कीजिए, फजूल की खर्ची अब मत कीजिए। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि आगे जाकर जो टाइम है वो बुरा आने वाला है। वो किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑयल एंड गैस में। मोदी जी इन्वेस्ट कर रहे हैं नॉट ऑयल एंड गैस, लेकिन जहां से वो निकलता है उस वेल्थ को हमने खरीदना शुरू कर दिया, जिसको बोलते हैं रियल एसेट्स, जो आगे जाकर आपको इनकम देंगी। इसलिए जो गुजराती हैं वो दुनिया भर में जाते हैं, वो पैसे बनाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पैसा और दुनिया वो किधर मूव कर रही है। मोदी जी ने आपको लाइव क्लास फ्री में दिखाई है। दोस्तों, हमारी कंट्री जिस तरह से आगे निकल रही है, इसलिए इसकी रफ्तार को रोकने के लिए बहुत षड्यंत्र अब रचे जाएंगे। अगले 5-6 महीनों में आप ऐसा ऐसा काम देखेंगे जो मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी या ऑपोजिशन वाले या सोरोज ये सब करने वाले हैं। सोरोज ने ओपनली अभी एक डिक्लेयर किया है कि वो मोदी जी को फिनिश करने वाला है अगले 6 महीने में। जैसे ही उसने ये इंफॉर्मेशन दिया, साथ में कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो गई। ये आदमी कौन है? ये वो आदमी है जो आम आदमी पार्टी का ये अकाउंट मैनेजर था सोशल मीडिया के ऊपर। आज उसने अपनी पार्टी बना ली, क्योंकि केजरीवाल जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। उन्होंने एक और दोबारा से एक केजरीवाल पार्ट 2 उन्होंने खड़ा कर दिया। ये काम होता रहेगा और हम भी इनके खिलाफ जो मुहिम है वो बंद करने वाले नहीं हैं। आप देखते रहिए अब आगे आगे मोदी जी करते क्या हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी अभी पूरे 5 कंट्रीज की ट्रिप करके आए हैं। उनको दिखता है कि ये खतरा कौन सा आ रहा है, वो अपनी कैबिनेट को वो डेफिनेटली वो चेंज करने वाले हैं। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि एक या दो लोग ऐसे हैं जो अब गवर्नमेंट से बाहर निकलने चाहिए, जो काम नहीं कर रहे। उसमें एजुकेशन मिनिस्टर हो सकता है, उसको बाहर निकाला जाएगा। और दूसरा एक मंत्री और है जो मेरे बहुत करीब हैं, उन्होंने काम को अच्छे नहीं किए, उनको भी बाहर निकाला जाएगा। मेरा अपना मानना है ये 2 लोग हैं जिनको बाहर निकाला जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।